आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। देखो दोस्तों, हमें यह प्रश्न दे रखा कि सोलर कुकर सूर्य के किन किरणों से ऊर्जा अवशोषित करता है। अब हमें चार विकल्प दे रखे हैं। पहला विकल्प अ दे रखा है पराबैंगनी किरणें, दूसरा विकल्प ब दे रखा है दृश्य प्रकाश किरणें, तीसरा विकल्प स दे रखा है अवरक्त किरणें और चौथा विकल्प द दे रखा है दीर्घ किरणें। ठीक है दोस्तों, तो सोलर कुकर वो होता है जो सूर्य की ऊर्जा से, सोलर कुकर क्या करता है, सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग करके खाना बनाने के अंदर कार्य होता है। ठीक है, सूर्य की जो ऊर्जा होती है उसका प्रयोग करके खाना बनाया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सोलर कुकर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग करके जिस उपकरण के माध्यम से खाना बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सोलर कुकर कहते हैं। तो सोलर कुकर को हम चित्र की सहायता से समझ लेते हैं। तो ये है हमारा सोलर कुकर। ये क्या है, यहाँ पे आने वाला सूर्य का प्रकाश है। ठीक है दोस्तों, सूर्य का प्रकाश। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सूर्य का प्रकाश जैसे ही इस दर्पण के ऊपर पड़ता है, ये है दर्पण, जब सूर्य का प्रकाश जब इस दर्पण के ऊपर पड़ता है तो इस समतल दर्पण के द्वारा ये जो सूर्य का प्रकाश है वो क्या होता है, परावर्तित होकर यहाँ पे कांच के इस ढक्कन के ऊपर पड़ता है और काले रंग का जो ये पात्र बना हुआ है इसके अंदर भोजन रखा हुआ होता है। काले रंग का ही क्यों बनाया जाता है ये पात्र, क्योंकि काला रंग सबसे ज्यादा अवशोषण करता है। तो प्रकाश का सबसे ज्यादा अवशोषण करता है, तो जिससे काला रंग ये पूरे रंग का जितनी भी ऊर्जा है उसका पूरा अवशोषण कर ले, ऊर्जा बाहर नहीं निकले, तो इसके लिए काला रंग का लेप किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है कि ये जो किरणें होती है जब इसके अंदर आ जाता है सूर्य का प्रकाश, तो ये दर्पण की सहायता से ये किस किरणों में परिवर्तित हो जाता है, तो दीर्घ किरणों के अंदर। किस किरणों के अंदर, तो दीर्घ किरणों के अंदर परिवर्तित हो जाता है। दीर्घ किरणें वो होती है जिनका तरंग दैर्ध्य क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, जिनका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है तो उनको दीर्घ किरणें कहा जाता है। और दीर्घ किरणों को ये क्या करता है, बाहर नहीं जाने देता, और जिससे क्या होता है कि पूरा जो ऊष्मा होती है, पूरी जो ऊर्जा होती है वो अवशोषित हो जाती है। ठीक है दोस्तों, काले रंग भी होता है और दीर्घ किरणों के कारण वो बाहर नहीं निकल पाती, तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है, तो ये पूरा का पूरा अवशोषित हो जाता है ऊर्जा, तो जिससे क्या होती है कि खाना जल्दी से तैयार हो जाता है। अब हमें पहला विकल्प दे रखा है पराबैंगनी किरणें, तो पराबैंगनी किरणों को क्या करता है, हमारी जो ओजोन परत होती है, ठीक है दोस्तों, वो ओजोन परत 99% के लगभग जो पराबैंगनी किरणें होती है उनको वो क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। ठीक है, तो ये किरणें पृथ्वी की सतह पर नहीं पहुंच पाती, तो विकल्प अ गलत हो जाएगा। दृश्य प्रकाश की किरणें क्या होती है, सूर्य का वह प्रकाश जो दृश्य प्रकाश यानी जिसको देख सके, जैसे लाल रंग, हरा रंग, इन रंगों को देखा जा सके, तो वो होता है दृश्य प्रकाश, तो ये किरणें भी नहीं होती है। अवरक्त किरणें भी नहीं होती है, तो विकल्प स भी गलत हो जाएगा। दीर्घ किरणें, विकल्प द हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, दीर्घ किरणें या दीर्घ तरंगे। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।